teaching staff and other staff. As we all know, today we have gathered here to celebrate Independence Day, 79th Independent Day of Republic of India. जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग अपना 79th इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इंडिपेंडेंट डे का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, उम्र के हिसाब से होता है। बच्चों के लिए बूंदी खाने का दिन होता है, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, नर्सरी के जी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक के लिए। फिफ्थ के बाद के बच्चों के लिए छुट्टी का दिन होता है, उस दिन वो स्कूल नहीं जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बच्चे नहीं आए हैं। और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर के लोगों के लिए हाफ डे का दिन होता है, जैसा कि हमारे टीचरों के लिए है ना। और भी बहुत सारी पद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, और जो नेतागण हैं, या और भी बहुत सारी नौकरियां हैं जिसका मैं जिक्र यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि इतने पद हैं, इसको जिक्र करना मुश्किल है और मुझे पता भी नहीं है। उनके लिए भी हाफ डे है, किसी के लिए फुल डे है, किसी के लिए एंजॉय का दिन है। लेकिन हम सब उम्र वालों के लिए ये दिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर ये दिन है तो हम लोग हैं। अगर ये दिन नहीं होता तो शायद हम सैंडल नहीं पहने होते, कोई जूता नहीं पहना होता, किसी की शर्ट फटी होती, किसी की पैंट फटी होती, किसी की बनियान फटी होती। इसका मतलब ये है कि हम लोग बुरे हालत में होते, है ना। अच्छी हालत में आज भी नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अच्छी हालत में है। कंपैरेटिवली इन द सेंस, किसी गुलाम देश में जाके देखो, हालांकि आज कोई गुलाम देश है नहीं कहने को, लेकिन बहुत सारे गुलाम देश हैं, अमेरिका के गुलाम देश हैं। सीरिया चले जाओ, लेबनान चले जाओ, फिलिस्तीन चले जाओ, गाज़ा चले जाओ, और भी बहुत सारे कंट्री हैं, उनमें जाके देखो तुम इंसान की। इराक चले जाओ, बहुत सारे देश हैं, जिन अफ्रीकन कंट्री बहुत सारे हैं जिनका नाम इथोपिया वगैरह, सोमालिया वगैरह, इनमें जाके देखो, आर्मेनिया, इन सब कंट्री में जाके देखो तो तुम कहोगे कि हिंदुस्तान बहुत अच्छा है। देखा नहीं है, देखा मैंने भी नहीं है, यूट्यूब वगैरह पे देखा है, जितना लोगों ने सुना है, और देखा आपने भी नहीं है। लेकिन अगर यूट्यूब में ही देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमारा देश बहुत अच्छा है। और बेकार किस सेंस में है, अगर हम चाइना को देख लें, अपने पड़ोसी को, जो हमारे साथ ही चल रहा था, बल्कि हमसे पीछे था 100 साल पहले, हमसे वो पीछे था। 1913 या 14 में हमारी करेंसी, हमारी जीडीपी उससे बहुत आगे थी, थोड़ी बहुत आगे नहीं थी। लेकिन आज हम लोग बहुत पीछे हैं। कहने को तो 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तक पहुंचने में हो सकता 100 साल लग जाए, और तब भी नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरे पे नहीं पहुंच पाएंगे, हमें पता है नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही वैसा नहीं है। हम पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तुम पढ़ना नहीं चाहते हो, दोनों बातें हैं। क्योंकि तुमने 12वीं तक पढ़ाई करी ही नहीं है, तो पढ़ोगे क्यों। टीचर ने भी नहीं पढ़ाई करी 12वीं तक, तो वो पढ़ाएगा क्यों, है ना। लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं और हम पढ़ाएंगे नहीं, चाइना में एक चीज़ है कि 11 घंटे नौकरी करना जरूरी है, लंच निकाल करके। हम ये नहीं करें कि 11 घंटे की नौकरी करो, लेकिन हर व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो 7 घंटे की नौकरी और 3 घंटे का अपना काम करे, 4 घंटे का, तो उस 4 घंटे में कुछ ना कुछ तो ग्रो करेगा ही। वो करेगा नहीं करेगा, नौकरी तो कर ही रहा है वो 7 घंटे की। वैसे ही स्टूडेंट 6 घंटे कॉलेज में, और 11 में से 6 घटाओ तो कितने बचे, कम से कम 5 से 6 घंटे घर में पढ़े डेली। और मैं लिख के देता हूँ कि 5 से 6 घंटे अगर गधा बच्चा भी पढ़ेगा, गधा का इन द सेंस जिसने 12वीं तक पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, वही तो गधा है, तो वो भी अच्छे नंबरों से पास होगा, ये लिख के देता है। लेकिन 6 घंटे डेली का होना चाहिए, 6 घंटे कॉलेज में, 6 घंटे घर पे। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, और जो करते हैं वो सफल भी हो जाते हैं। हम लोगों में बहुत कम लोग सफल हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही मेहनत भी कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक कोचिंग है कोटा में, एलन, सभी लोग जानते होंगे, आजकल बहुत फेमस है, तुम लोग भी जानते होंगे, है। वहाँ एक बैच में 5 हैं, 11 बैच, एक कोचिंग बता रहे हैं, उनकी 11 यूनिट है वहाँ पे, एक ही जिले के अंदर। और बाकी जिलों में कितनी होंगी कोचिंग, वो हमें गिनती पता नहीं, 200 से ऊपर सेंटर है उनके। अब इतने बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, उनको सबको पता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो 0.08% सिलेक्शन है ना। इसका मतलब क्या है कि 99% बच्चों का सिलेक्शन तो 99.02%, 99.2% बच्चों का सिलेक्शन होना ही नहीं है।
सबको पता है, टाइम पास कर रहे हैं। अगर वो बच्चे आ करके कोई बीएससी में अच्छा कर सकता है तो वो बीएससी कर ले, आ करके मेहनत से कर ले, नकल से नहीं करना है, मॉडल पेपर से नहीं करना है। उन्हीं में से कुछ बच्चे आकर के बी फार्मा कर लें, उन्हीं में से कुछ बच्चे आकर नर्सिंग कर लें, उन्हीं में से कुछ बच्चे आकर डीएमएलटी कर लें, उन्हीं में से कुछ बच्चे आकर के बीएमएस कर लें, उन्हीं में से कुछ बच्चे आकर के मतलब बीडीएस कर लें, या और भी कोर्स हैं इंजीनियरिंग के जो मुझे पता नहीं है, और भी हैं, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, बैचलर इन फोरेंसिक साइंस, बैचलर इन साइकोलॉजिकल एंड क्लिनिकल स्टडीज़, बहुत सारी साइंस है जो आपको और हमें पता ही नहीं है। अगर उनमें आकर के वो बच्चे मेहनत कर लें जो 5 साल वहाँ मेहनत कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन भी नहीं होना है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो पेमेंट सीट पर एडमिशन ले लें, ठीक है, तो वो उस क्षेत्र में अच्छा कर जाएंगे एज कम्पेयर टू नीट एग्जाम। नीट एग्जाम में वो 300-400 नंबर ला पाते हैं, ऐसा नहीं कि गधे हैं बिल्कुल, 400 नंबर लाने वाला भी इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो नीट के लिए इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन हाई है ना, डिमांड ज़्यादा है इसलिए, और सप्लाई कम है। लेकिन अगर वो इन कोर्सेज में आ जाएं, किन कोर्सेज में, जितने एलाइड साइंस है, पैरामेडिकल साइंस है, इन सब में आ जाएं, या आयुर्वेदिक साइंस है, या होम्योपैथिक साइंस है, या यूनानी साइंस है, इन सब में अगर वो आ जाए तो वो शायद सफलता के झंडे गाड़ दें, है ना। लेकिन वो नीट में तो मेहनत करके 500 नंबर लाते हैं जिसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन वो जैसे ही वो इन कोर्सेज में आते हैं वो महाआलसी हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं ये तो हलवा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हलवा के चक्कर में हलवे को भी वो पत्थर की तरह खाते हैं और वो गधे बन जाते हैं यहाँ पे भी, है ना। और घोड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा था, 6 के 6 दिन तुम्हें आना है, ठीक है, और जो टीचर ने आज काम दिया है उसको आज करके कल ले आना है, चाहे रात में 12 बजे सो, चाहे 11 बजे सो, चाहे 9 बजे सो जाओ। मान लो हमने 1 घंटे में काम कर लिया तो हम 9 बजे सोएंगे, तुमने 2 में किया, 10 में करोगे, किसी ने 3 में किया तो वो 11 बजे सोएगा, है ना, यही तो होना चाहिए। और अगर तुमने किसी भी कोर्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी फार्मा की बात चल रही है, बी फार्मा में तुमने एडमिशन लिया तो ये मान के चलो कि 4 साल बी फार्मा के हैं, मेरे नहीं है, या नाम कटवा लो। तुमने बीएससी में एडमिशन लिया तो ये मान लो कि 3 साल बीएससी के हैं, मेरे नहीं है ना। जैसे हम नौकरी करने जाते हैं कहीं पे, बी फार्म करके तुम कहीं जॉब करोगे तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि 8 घंटे की जॉब इंडस्ट्री के लिए है, 8 घंटे इंडस्ट्री को मैंने बेच दिए। तुम चाह करके भी मोबाइल नहीं चला सकते हो, वहां तो जैमर लगा होता है, मोबाइल जमा हो जाता है गेट पे। बात समझ में आया। तो जैसे जब तुम वहां पे 8 घंटे मेहनत कर सकते हो इंडस्ट्री के अंदर, तो 4 साल इंडस्ट्री में तो जीवन भर रहना, जिस जो इंडस्ट्री में गया है, यहाँ तो तुम्हें 4 साल मेहनत करनी है, तो 4 साल तो कम से कम बी फार्मा कोर्स को दे दो अपनी जिंदगी के। और अगर देने में सक्षम नहीं हो तो नाम कटवा के किसी और कोर्स में ले लो। और अगर पढ़ाई में ही सक्षम नहीं हो, 8 घंटा पढ़ाई नहीं दे सकते, तो 8 घंटे की लेबरी कर लो, ऊपर से लेंटर पड़ रहा है, जरूरत है लेबरों की हर जगह। मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा बेटा, कहने का मतलब मेरा ये है, खेती किसानी बढ़िया लगती तो 8 घंटे वहां दे दो। 8 घंटे जो आदमी खेती किसानी में डेली देगा उसकी खेती अच्छी होगी खराब, बढ़िया होगी, है ना। क्योंकि दिन में 8 घंटे अगर आपने अपने, चाहे आपका 10 एकड़ खेत है या 20 एकड़ खेत है, अगर आपने देख लिया तो आप हर एक पत्ती देख लोगे किसमें थोड़ी लगी किसमें नहीं लगी, है ना। और सुबह देखा, दोपहर में दवाई लाया, शाम तक डाल दी, है ना, क्या डलवा दी लेबर से, खराब होगा कुछ, फसल ऑटोमेटिकली 5 to 7-8% बढ़ जाएगा, यील्ड बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। वैसे ही पढ़ाई में भी है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 घंटे का कॉलेज हम चाहते हैं 4 ही घंटे छोड़ दिया जाए, है ना। अभी 6 घंटे नहीं चल रहा है, सितंबर से चलेगा, सारे बच्चे भी आए नहीं इसलिए नहीं चला रहा है प्रैक्टिकल। तब क्या करोगे, तुम सोचो कि जल्दी भाग जाए और हफ्ते में 2 ही दिन आ जाए, 75% अटेंडेंस जैसे तैसे हो जाए, और जिसकी 75 होगा वो तो ये सोचेगा कि हम सबसे रेगुलर स्टूडेंट हैं, और हकीकत में वही बस वो एक स्टूडेंट है आखिरी जो आने लायक है कॉलेज में। बात समझे, रेगुलर नहीं है वो भी रेगुलर है, जो अपने आप में फन्ने खा बन रहा है कि हम डेली